हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका फ्रेंड शिवम मिश्रा। और हम लोग ये जो क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, विलियन, सॉल्यूशन विथ नोट्स के साथ पूरा आपको नोट्स देंगे। आप बनाइए और ऐसी बेहतरीन नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सांद्र विलियन, ठीक ना, यानी कि हमारा सांद्र सॉल्यूशन होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे संतृप्त विलयन, फिर जानेंगे असंतृप्त विलयन, ठीक ना, और फिर तनु विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तथा विलायक पदार्थ की मात्रा कम हो, इस प्रकार विलयन को सांद्र विलयन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक तथा विलायक पदार्थ की मात्रा कम हो तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोला जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। सांद्र विलयन के बाद आता है आपका संतृप्त विलयन। क्या आता है? सांद्र विलयन एक तनु विलयन भी ले लेते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा। तनु विलयन, ये तनु विलयन हमारा क्या होता है? जिस विलयन में विलेयक पदार्थ की मात्रा कम हो, जस्ट अपोजिट, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? कम हो, और विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम तथा विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम तथा विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। तो सांद्र विलयन, तनु विलयन आपके एग्जाम में आ जाता है कि चलिए बताइए कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो आप लिख लीजिएगा, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक तथा विलायक पदार्थ की मात्रा कम हो, तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहा जाता है। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम तथा विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। अब अगला आता है संतृप्त विलयन। ये हमारा संतृप्त विलयन क्या होता है? तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, इस प्रकार से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा किसी विलेय पदार्थ की
पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप 100 ग्राम विलायक में घुल सके इस प्रकार से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहा जाता है, विलयन कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर आता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के बाद आता है क्या हमारा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम हो, तो इस प्रकार के बने विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम हो, क्या हो? कम हो, तो इस प्रकार के बने विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार के बने विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होता है हमारा? विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम हो, तो इस प्रकार से बने विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है, दे देता है कि कभी कभी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पे? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो रीडिंग क्या बनाएंगे? विलायक के भौतिक की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो निम्नलिखित हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा गैसीय विलयन पहला है। दूसरा क्या होता है? द्रव विलयन। क्या होता है? द्रव विलयन। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ठोस विलयन। क्या होता है? ठोस विलयन। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो विलयन को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो सर्वप्रथम हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे गैसीय विलयन। ये गैसीय विलयन क्या होता है?
तो जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित हो जाती हैं तो इस प्रकार के बने विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिश्रित हो जाती हैं, हो जाती हैं तो इस प्रकार बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा आता है द्रव विलयन। क्या आता है हमारा, द्रव विलयन। तो दूसरा ही डालेंगे द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है, तो जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस में घोला जाता है, जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार बने द्रव विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। लिखूंगे, जब किसी गैस, द्रव या ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ठोस विलयन। ये ठोस विलयन क्या होता है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे, ठोस विलयन। ये ठोस विलयन क्या होता है, तो जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय या फिर आणविक आकार में ठोस में आयनित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन होता है। तब लिखेंगे, जब कोई गैस द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में ठोस में नियमित रूप से घोला जाता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन होता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन का हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो है। सभी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे वॉच करके आप अच्छे से नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।